जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको निर्जला एकादशी से संबंधित जानकारी दूंगा। निर्जला एकादशी कब की है, 10 की या 11 की, पूजा विधि क्या है, क्या करें, किन बातों का ध्यान रखें, पारण कैसे करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। एकादशी यह सबसे बड़ी होती है और 24 एकादशियों के बराबर इसका अकेले का पुण्य होता है। एकादशी व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को निर्जल एकादशी व निर्जला 11 के नाम से जाना जाता है। निर्जला एकादशी को कठिन व्रतों में से एक बताया गया है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने वालों को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल मास की एकादशी तिथि 10 जून 2022 को प्रातः 7:25 पर प्रारंभ होगी। इस एकादशी तिथि का समापन 11 जून को 5:45 पर होगा। एकादशी व्रत में पारण का उतना ही महत्व है जितना कि व्रत व पूजा का है। मान्यता है कि एकादशी व्रत का पारण यदि विधि पूर्वक न किया जाए तो इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी की तिथि को किया जाता है। इसमें शुभ मुहूर्त का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जो इस प्रकार से है। 11 जून सुबह 5:49 से 8:29 के बीच में आपको पारण करना है। निर्जला एकादशी व्रत का विशेष पुण्य बताया गया है। मान्यता है कि इस व्रत को जो भी विधि पूर्वक करता है उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। इस व्रत को सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है। निर्जला एकादशी में भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा की जाती है। इस व्रत में नियम और अनुशासन का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर नियम पूर्वक यह व्रत किया जाए तो हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी के दिन सुबह स्नान करते समय गंगाजल डालकर के स्नान करना चाहिए। गंगा स्नान का विशेष महत्व है। उसके बाद में आप भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें। उसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। साल भर में आने वाली सभी 24 एकादशियों में से निर्जला एकादशी का खास महत्व है। निर्जला एकादशी के व्रत के दौरान ना कुछ खाया जाता है और ना ही कुछ पीना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत सबसे ज़्यादा कठिन माना गया है। अगर आप साल भर में आने वाली 24 एकादशियों का व्रत नहीं कर पाते तो सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत करने से ही आपको सभी एकादशियों का लाभ मिल जाता है। दोस्तों, अगर आप निर्जल ना रह सकें तो आप निर्जला एकादशी वाले दिन फलाहार करके भी व्रत रख सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन कुछ चीज़ों का दान करना शुभ माना गया है। जल, कपड़े, आसन, जूता, छतरी, पंखा, फल, इन चीज़ों का दान करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके सूर्यदेव को अर्घ्य दें। उसके बाद पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। भगवान को पीले फूल और पंचामृत अर्पण करें। इस दिन सिर्फ पंचामृत ही पीना चाहिए। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो ऐसी अवस्था में आप दिन भर उपवास निर्जल व्रत न रख करके फलाहार से व्रत शुरू कर सकते हैं। एकादशी के दिन रात में सोना नहीं चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु का मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को दान करना चाहिए, गरीबों को दान करना चाहिए। इस दिन आप एकादशी के दिन चावलों का प्रयोग भूल करके भी नहीं करें। इस दिन गलती से भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन प्याज, लहसुन और मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन बेवजह आलस नहीं करना चाहिए और किसी से लड़ाई झगड़ा या अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों, इन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी है, तो इस नियम के हिसाब से आप व्रत रखेंगे, आपको विशेष लाभ मिलेगा, मनोकामना आपकी अवश्य ही पूरी होगी। तो भगवान कृष्ण के सामने तुलसी पत्र अर्पण करें, माँ तुलसी की पूजा करें और एकादशी का व्रत करें। आप सभी की मनोकामना पूरी होगी।